हेलो एवरीबॉडी, माय सेल्फ खुशबू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो प्लांट किंगडम का थर्ड पार्ट है। ठीक है। आज हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। तो पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एल्गी। एल्गी होती क्या है, ठीक है, उसकी हैबिटेट क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ वो मिलती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और धीरे धीरे उसके टाइप्स पे शिफ्ट करेंगे। और ऐसे हम एल्गी को पूरा खत्म करते हुए चलेंगे, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं हम एल्गी की। तो एल्गी क्या है? एल्गी एक इक्वेटिक इक्वेटिक में प्रेजेंट होती है। इक्वेटिक सिस्टम प्रेजेंट होती है, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होती है, मैराइन वाटर में प्रेजेंट होती है। ठीक है। मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होती है ये? मॉइस्ट कंडीशन में प्रेजेंट होती है, सॉइल में प्रेजेंट होती है एंड वुड में प्रेजेंट होती है। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि जो एल्गी होती है ना, वो एनिमल्स के ऊपर भी प्रेजेंट होती है। जैसे कि एक स्लोथ बियर होता है, उसके ऊपर एल्गी प्रेजेंट होती है। स्लोथ बियर के ऊपर एल्गी कैसे प्रेजेंट होगी? देखो, जो बियर होता है ना, बियर के ऊपर एक कवरिंग हो जाती है एल्गी की। बियर अपने कवरिंग कर देता है, किसकी? एल्गी की कवरिंग कर देता है। तो जब एल्गी की कवरिंग हो जाती है तो एल्गी को तो प्रोटेक्शन, एल्गी वहां पे जाके आराम से रह जाती है, ठीक है। और जो बियर होता है उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। कैसे प्रोटेक्शन मिलती है? वो कॉमोफ्लेज की प्रॉपर्टी हो जाती है। मतलब जैसे कि ग्रीन एल्गी जो होती है, अगर वो बियर के ऊपर लग जाए, है ना, बियर के ऊपर अगर ग्रीन एल्गी लग जाए तो वो, अगर वो ग्रास में भी छुपे बियर, तो उसको प्रेडेटर्स नहीं ढूंढ पाते, वो कॉमोफ्लेज कर लेता है एल्गी की वजह से, ठीक है। क्योंकि तो स्ट्रक्चर तीन टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा यूनिसेलुलर, एक होता है कोलोनियल, और एक होता है फिलामेंटस। यूनिसेलुलर होगा तो क्लोरेला होगा, क्लेमाइडोमोनास होगा। कोलोनियल होगा तो वॉल्वेक्स होगा। फिलामेंटस होगा तो स्पाइरोगेरा, वॉल्वॉक्स एंड ब्राउन एल्गी हो जाता है। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तीन टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसके अंदर फ्रेगमेंटेशन होती है, मतलब फ्रेगमेंट से ही थैलस बनता है। फ्रेगमेंटेशन होती है, जिसको हम बोलेंगे मतलब फ्रेगमेंटेशन होती है, फ्रेगमेंट से ही थैलस का फॉर्मेशन होता है। फिर आता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? ज़ूस्पोर्स के थ्रू होता है। फ्लैजिलेटेड के थ्रू होता है, जो कि मोटाइल होते हैं और एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। किसको जन्म देंगे? नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। अब उसके बाद तीसरी चीज क्या है हमारी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक होता है हमारा आइसोगैमस, एक होता है एनाइसोगैमस, और एक होता है oogamous। आइसोगैमस क्या होता है? फ्यूजन। दो गैमेट के बीच का फ्यूजन, जिनका सेम साइज हो, है ना। साइज क्या हो उन दोनों का? सेम हो। तो मतलब इसको बोलेंगे हम आइसो। आइसो का मतलब होता है सेम, तो गैमेट, सेम गैमेट्स की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? आइसोगैमस की बात करेंगे, जिसका सिमिलर साइज हो। दो टाइप के होते हैं, एक होता है मोटाइल और एक होता है नॉन मोटाइल। ठीक है। तो मोटाइल होते हैं वो कौन से होते हैं? सीयू। ठीक है। मोटाइल को सीयू, जैसे जैसे मान लो कि जब कोई जा रहा होता है ना, तो जा रहा होगा, तो जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो मोटाइल है, वो चल रहा है, ठीक है। तो मोटाइल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? चलो ठीक है, बाय, सी यू, बाद में मिलते हैं आपसे, ठीक है, बाद में मिलते हैं। तो हम ऐसे याद कर लेंगे कि सी यू मोटाइल, ठीक है। मोटाइल कोई बंदा जा रहा है तो मोटाइल होगा, उसके बाद सी यू, उसको बोलेंगे हम बाद में तुम्हें मिलते हैं। और नॉन मोटाइल कौन सा होगा? स्पाइरोगेरा की बात करेंगे, ठीक है। एनाइसोगैमस की बात करेंगे तो एनाइसोगैमस के अंदर फ्यूजन होता है डिसिमिलर साइज ऑफ गैमेट्स का। डिसिमिलर साइज, जैसे कि मान लो एक साइज ये है और एक साइड छोटा है, दोनों डिसिमिलर है, तो इसको हम एनाइसोगैमस के अंदर रखेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यूरोडीना। यूरोडीना इसका सबसे एग्जाम्पल है, ठीक है। यूरोडीना इसका एग्जाम्पल होगा। अब हम बात करेंगे ऊगैमस की। ऊगैमस में क्या होता है? एक फ्यूजन ऑफ लार्ज नॉन मोटाइल, मतलब एक लार्ज जो कि चल नहीं सकता, मतलब जो कि मोटाइल नहीं है ना, चल नहीं सकता, या बोल दिया मैंने, जो कि चल वो मोटाइल नहीं है, और एक स्मॉल नॉन मोटाइल के साथ वो फ्यूज करता है, तो उसको हम बोलेंगे वॉलबॉक्स। इसका एग्जांपल क्या है? वॉलबॉक्स, ठीक है। ऐसे हम करेंगे हम आगे। अब दूसरी वाली चीज देखो, इसके अंदर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पहले वाला ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी कौन सा है हमारा? वॉलबॉक्स है। फिर सेकंड वाला कौन सा है हमारा? यूलोथोरेक्स है। यूलोथोरेक्स के बाद ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी दे रखा है। लेमिनेरिया, फ्यूकस, फ्यूकस दे रखा है। डिक्टोप्थेरिया बोल रखा है, डिक्टोया बोल रखा है। थर्ड वाला रेड एल्गी कौन कौन सा है? पोरफायरा, पोरियस, पोरोफिल। अब इनको याद करने के लिए मैं आपको टेक्निक बता दूंगी, जिससे आप आराम से जल्दी याद कर पाओ, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इन दोनों के, इनके अंदर डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे हम इसको आगे पढ़ा प्रोसीड करेंगे, ठीक है। डिफरेंस क्या होंगे इनके अंदर? सबसे पहला डिफरेंस होगा, ये एनसीईआरटी का पूरा बेसिक रीडिंग है, उसको इसको जरूरी है आपको याद करना। सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है? क्लोरोफाइसी, फाइकोफाइसी, रोडोफाइसी। तीन टाइप की एल्गी होती है हमारे। क्लोरोफाइसी कौन सी होती है? ग्रीन एल्गी होती है। क्लोरोफाइसी कौन सी होगी? ग्रीन एल्गी होगी, है ना। और उसके बाद फाइकोफाइसी रेड ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी रेड एल्गी होती है। इनके अंदर क्लोरोफिल ए
क्लोरोफिल ए तीनों के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ऐसे याद करते चलो, बी सी डी, आगे बी सी डी होगा, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब इसके अंदर क्या होगा देखो, फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन किसके अंदर प्रेजेंट होगा, फाइकोफाइसिन के अंदर। और फाइकोइरेथिन, फाइकोइरेथिन किसके अंदर प्रेजेंट होगा, रोडोफाइसिन के अंदर। स्टोर्ज फूड होता है वो क्या होता है, स्टार्च होता है क्लोरोफाइसी के अंदर। इसके अंदर लेमिलेरियन स्टार्च होता है, इसके अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। इसके अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च होता है आर एफ, ठीक है, आर के साथ एफ, आर एफ के साथ फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। फाइकोफाइसी के अंदर लेमिलेरियन स्टार्च होता है। सेलुलोज एंड एल्जिन, सेलुलोज आता है सेल वॉल के अंदर, इसके अंदर एल्जिन भी आ जाएगा और पैक्टिन आएगा, पॉलीसैकेराइड ईस्टर्स आ जाएंगे, पॉलीसैकेराइड ईस्टर्स आ जाएंगे, सॉरी पॉलीसल्फेट ईस्टर्स आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब फ्लैजिलर सरफेस क्या होंगे, 2 to 8 इक्वल एपिकल फ्लैजिला होंगे, इसके अंदर नॉन इक्वल फ्लैजिला होंगे और इसके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट ही होगा, ठीक है। हैबिटेट कौन कौन सी होगी, फ्रेश वाटर, ब्लैकिश वाटर, सोल्ट वाटर। तीन टाइप के हैबिटेट होते हैं, एक होता है फ्रेश वाटर, ब्लैकिश वाटर, सॉल्टी वाटर। इसके अंदर भी फ्रेश वाटर, ब्लैकिश वाटर और सोल्ट वाटर, ठीक है। ये फ्रेश वाटर में बहुत कम मिलते हैं, ब्लैकिश वाटर में और सॉल्ट वाटर ज्यादातर मिलते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम जो कुछ एक दो पॉइंट है जो कि एनसीईआरटी में नहीं लिखे हो, आप इसको इसमें से देख सकते हैं। ग्रीन एल्गी के अंदर एक एक छोटा सा चीज है, देखो ग्रीन एल्गी के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर वन और प्रिनोइड प्रेजेंट होते हैं, एक से ज्यादा प्रिनोइड जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, जिनकी बहुत अलग अलग शेप्स होती है, ठीक है। और उनके पास क्या होता है, स्टार्च होता है, प्रोटीन जो कि स्टार्च के अलावा भी कुछ प्रोटीन होते हैं। अब ब्राउन एल्गी की बात करेंगे तो फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होती है, वाटर के अंदर होती है और ऊगोनियम के अंदर होती है, जो कि इसको होल्ड करता है। रेड एल्गी के अंदर डेप्थ, ग्रेट डेप्थ होती है और ये वार्म वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऑब्वियसली बात है, रेड को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, हॉट की इंडिकेट करते हैं, तो रेड का जब भी काम आएगा तो हॉट के ऊपर काम आ जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब उसके बाद अब क्या करना है तुम्हें, अब देखो तुम्हें ये लग रहा है कि एल्गी देखते ही तुम्हारा विजन क्या हो गया, ब्लर हो गया। एल्गी देखते ही तुम्हें समझ में नहीं आया कि भाई क्या करा दिया क्या नहीं कराया, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करेंगे एल्गी को लो फिर, लो फिर निमोनिक्स लो फिर, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं, निमोनिक्स से हम पढ़ना शुरू करेंगे इसको। तो निमोनिक्स से कैसे करेंगे, लर्न करेंगे निमोनिक्स के थ्रू। लो, सबसे पहला आएगा हमारा क्लोरोफाइसी, फाइकोफाइसी, रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी के अंदर क्या क्या आ जाएगा, कोलेरा, क्लेमाइडोमोनास, कारा, स्पाइरोगेरा, यूलोथोरेक्स, वोल्टॉक्स और क्लैडोफ्लोरा, ठीक है। तो हम उसको कैसे याद करेंगे, सी सी सी, एस यू वी ग्रीन सी, मतलब सी सी सी, देखो देखो देखो, ग्रीन एस यू को देखो, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे हम इसको। और फाइकोफाइसी को कैसे याद करेंगे हम, एफ ई डी, सॉरी एफ ई एल डी ब्राउन एस आर के, मतलब फील दी ब्राउन एस आर के, मतलब ब्राउन एस आर के को देख लो, ठीक है। तो फ्यू एफ मतलब फ्यूकस, ई मतलब एक्टोकार्पस, डी एल मतलब लेमिनेरिया, डिक्टोया एंड सार्गाज्म, एस आर है तो सार्गाज्म कर देते हैं, और के फॉर कैल्पो जो कि ब्राउन एल्गी का काम आता है। अब आता है हमारा रोडोफाइसी की बात। तो रोडोफाइसी में क्या आ जाएगा, जिलीडियम, ग्लेसेरिया, पोरफायरा और पॉलिसिफोनिया, है ना। तो ये आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे याद भी कर सकते हैं, ग्रेट गार्डनर, ग्रेट गार्डनर प्लांट परफेक्टली रेड एल्गी, या फिर रेड एल्गी इज परफेक्टली प्लांट बाय द ग्रेट गार्डनर, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं, गोलगप्पे पानीपुरी, गोलगप्पे पानीपुरी कैसे होती है, लाल लाल होती है, तो आप ऐसे याद करेंगे। सबसे इजी तरीका है ये वाला गोलगप्पे पानीपुरी वाला, जो कि हम बहुत इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला होगा जो कि लाल लाल होते हैं, जो कि हम खाते हैं, आया समझ में। अब ये बात होगी, अब इसकी थोड़ी बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बची है, उसके बाद आपका एल्गी पूरा खत्म हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि एल्गी के ये होते हैं ना, इनको बस एक बार देख लेना इन डायग्राम्स को, ठीक है। ये वाला होगा। अब ये दूसरी बात, ये कहाँ गई, हाँ, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की मतलब एल्गी जो होते हैं 50%, जो 50% CO2 को फिक्स करते हैं और O2 के कंटेंट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। फूड कौन कौन सा प्रेजेंट होता है इनके अंदर, फूड जो फूड होता है मैराइन एल्गी से, और ये पोरफायरा लेमिनेरिया, पोरफायरा लेमिनेरिया की वजह से होता है। दूसरा वाला रेड एल्गी, रेड एल्गी में क्या बात करेंगे हम, काराजीन, और ब्राउन एल्गी में किस बात करेंगे हम, एल्जीन की बात करेंगे, काराजीन और एल्जीन की बात करेंगे। तो काराजीन और एल्जीन में क्या आएगा हमारा, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, ऐसे बात करेंगे हम। हाइड्रोक्लोराइड की तरह ही यूज होता है, हाइड्रोक्लोराइड मतलब पानी, पानी से जो बन रहा है ना, तो रेड एल्गी किसमें काम आएगा, काराजीन और एल्गी, ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं, एक आता है हमारा जिलीडियम, फिर एक आता है हमारा ग्लेसेरिया। जिलीडियम आता है और ग्लेसेरिया आता है, ठीक है। ये दोनों किसके फॉर्म होते हैं, अगार के फॉर्म होते हैं। ये आइसक्रीम और जेलीज में काम आता है, आइसक्रीम और जेलीज में काम आएगा, ठीक है। अब जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोलेरा और स्पाइरोजीना लेके जाते हैं, है ना, स्पाइरोजीना और कोलेरा लेके जाते हैं
क्या है, जो ये कोलेरा क्या है हमारी ग्रीन एल्गी है, स्पाइरुलिना क्या है हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है? क्योंकि इनके अंदर वेट कम होता है और इनके जो सप्लीमेंट्स होते हैं ना, वो काम आते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं बेसिकली। अगर आप प्रोटीन के डब्बे लेके जाओगे ऐसे तो बहुत भारी वेट हो जाएगा, तो स्पेस में जाने नहीं देते ऐसे तो, है ना? तो उनका कुछ लिमिटेड अमाउंट होता है ना कि इतना ही लेके जाना है आपको। तो इसलिए जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं वो क्या लेके जाते हैं, प्रोटीन के सोर्सेज़ के बेसिस पे क्लोरेला और स्पाइरो वगैरह लेके आते हैं। आपको पता है बहुत सारी एल्गीज़ अब जो मतलब जो फूड प्रोडक्ट्स आते हैं ना मार्केट में, वो एल्गी से बने होते हैं क्योंकि एल्गी क्या है बहुत ही अच्छा सोर्स है ना? फूड सप्लीमेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है जिसके अंदर प्रोटीनियस भी होता है ये, है ना? तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, आप देखना कभी जब फूड आप खाते हो, जो पैकेट आप खाते हो ना, उसके पीछे इंग्रीडिएंट लिखे होते हैं। उनके अंदर इंग्रीडिएंट्स में लिखा होता है कि किसके अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना? तो देखना कि जो एल्गी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, एल्गी हो गया, फंगस हो गया, वो आपके लिए बहुत हम कह तो देते हैं कि यार ये ना पता नहीं क्या है, फंगस आपको पता है फंगस कितने गंदे एरिया में ग्रो करता है, हम बोलते हैं कि भाई क्या क्या सफाई होगी, पर सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होती हैं, वो फंगस के अंदर भी होती है और ऐसी वीडियोज़ मैं लेके आऊँगी, ठीक है? फंगस की वीडियोज़ क्योंकि मैंने फंगस पे थोड़ा बहुत काम भी किया है, तो मुझे फंगस के बारे में ज़्यादा आइडिया भी है, ठीक है? तो मैं आपके अच्छी-अच्छी आपकी वीडियोज़ लेके आऊँगी, अगर आपको इंटरेस्ट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ, ठीक है? हुँ। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट एक हो गया हमारी लाइफ साइकिल की बात करेंगे। अब लाइफ साइकिल लास्ट लाइफ साइकिल है इसकी देखो, सबसे पहले हमारा जो ये होता है हमारी क्या मैंने आपको क्या बताया था जो एल्गी होती है उसकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, हैप्लॉइड होगा तो एंथैरेक्टर होगा। अब इससे माइटोसिस होगी, माइटोसिस में क्या होता है? इक्विटोशनल डिवीजन होता है। इसमें क्या हो जाएगा? नंबर्स डबल, 1 से डबल नंबर हो जाएँगे, गैमेट फॉर्म हो गए, गैमेट फॉर्म हो गए, ज़ाइगोट फॉर्म हो गया, 2 एन कैरेक्टर्स फॉर्म हो गया। उसके बाद जो ज़ाइगोट होगा उसमें मियोसिस हो जाएगी, मियोसिस होने के बाद मियोसिस हो रही है, तो मियोसिस से क्या बनता है हमारा? स्पोर्स बनेंगे, है ना? तो उसके बाद यही स्पोर्स एंटर करेंगे और आगे ऐसे-ऐसे साइकिल्स चलती रहेगी। क्या बनेगा पहले? गैमेटोफाइटिक से माइटोसिस हुई, गैमेट्स बने, गैमेट से ज़ाइगोट बना जो कि 2 एन कंडीशन थी, एन से 2 एन पे पहुँच गया, 2 एन से दोबारा मियोसिस हुई, मियोसिस होने के बाद एन स्पोरोफिटिक कंडीशन से स्पोर्स बने, स्पोर्स में दोबारा ऐसे-ऐसे करके पूरी लाइफ साइकिल चलती रही। ठीक है? आया समझ में? अब हम एल्गी के बारे में जो मैंने एनसीईआरटी के थ्रू लिए हैं रीडिंग्स, उसको देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन-सी चीज़ क्या है, ठीक है? अब इतना हम देखो, एल्गी के बारे में एल्गी क्या है? क्लोरोफिल बियरिंग है, सिंपल है, थाइरॉइड ऑटोट्रोपिक है और लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेज़ेंट होती है और सॉरी एक्वेटिक सिस्टम में प्रेज़ेंट होती है, एक्वेटिक ठीक है। अब उसके बाद हैबिटेट्स है इसकी मॉइस्ट स्टोन्स हो गए, सॉइल्स हो गए, वुड हो गया, इनके अंदर मिलती है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल होती है और इसके मैंने बताया ना कॉलोनियल भी होती है, फिलामेंटस भी होती है, इनको आपको जो नेम है वो लर्न करने पड़ेंगे और आप निमोनिक से भी याद कर सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है? और डिफरेंट टाइप्स के जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो बता रखे हैं, है ना? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous मैं सब कुछ बता चुकी हूँ अपनी वीडियो के अंदर, आप ये ध्यान से देखें। उसके बाद जो आपको लगेगा ना कि मैंने पूरी रीडिंग ली है एनसीईआरटी की, सब कुछ एनसीईआरटी का लिया और एनसीईआरटी को ही आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? ये मैंने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताई एलगी की, क्या होती है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, रिच सोर्स होते हैं फूड का, क्या होता है इसके अंदर एल्जीन होता है जो कि ब्राउन एल्गी होता है, काराजीन होता है जो कि रेड एल्गी होता है ना? काराजीन, रेड एल्गी। तो देखो एल्जीन के साथ करेंगे ए, बी। ए मतलब ए कॉन्सेक्यूटिव नंबर आ रहे हैं ना एक-दूसरे के, तो एल्जीन में ब्राउन एल्गी प्रेजेंट होगा, काराजीन रेड एल्गी प्रेजेंट होगा, सीआर, ठीक है? क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है ना सीआर, तो काराजीन रेड एल्गी होता है। अब जिलेडियम और ग्लिसरीडिया ये किसके लिए काम आते हैं? आइसक्रीम और जेलीज़ के लिए काम आते हैं। कोलेरा किसके लिए काम आएगा? रिच प्रोटीन सोर्स होता है, क्योंकि स्पेस ट्रैवलर्स के लिए यूज़ होता है, बता दिया मैंने। 3 टाइप की एल्गी होती है, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फाइटोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्या होती है? ग्रीन एल्गी होती है, यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल होती है, फिलामेंटस होती है, ये बता दिया। ग्रीन कलर की होती है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी होता है इसके अंदर, है ना? ये बता दिया। जो क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है? डिस्कॉइड होता है, प्लेट लाइक होता है, रेक्टिकुलेट होता है, कप शेप होता है। ये आपको पूरा थ्योरी थी, इससे ज़्यादा मैंने लिखी नहीं। आपको पता ही है कि ऐसे जब मैंने जानबूझ के जो अंडरलाइन कर दिया ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि जब पढ़ाऊँगी तभी बता दूँगी, ठीक है? अब ये इनके पास स्टोरेज ऑर्गन्स होती हैं, इसको बोलते हैं पैराथेनॉइड जो कि लोकेटेड होते हैं किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जो पैरानोइड्स होते हैं उनके अंदर प्रोटीन्स होते हैं स्टार्च के अलावा, ठीक है? एल्गी स्टोर करता है फूड को ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। ग्रीन एल्गी रिजिड सेल वॉल होती है, इनर सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है और जो बाहर वाली होती है वो किससे बनी होती है? पेक्टोज से बनी होती है, ठीक है? वेजिटेटिव फेज क्या होता है इसका? वेजिटेटिव फेज क्या होगा इसका? देखो, वेजिटेटिव फेज यहाँ पर टेक बाय द फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन से बनता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ज़ूस्पोर से होगा और उसके बाद स्पोरेंजिया से होगा। फिर उसके बाद क्या होता है? देखो, एंजियो सॉरी एनाइसोगैमस oogamous से होता है। इनके एग्जांपल्स याद कर लेना क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूरेस और स्पाइरोगेरा कार। ठीक है, ये हो गया।
अब उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाएगी फाइकोफाइसी। फाइकोफाइसी ब्राउन एलगी होती है। इसके अंदर ग्रेड इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी वेरिएशंस होती है। इसके पास हम एक्टोकार्पस का नाम भी दे सकते हैं और ये कुछ-कुछ जो होते हैं वो कैल्प जो कि बहुत ही हाईएस्ट जो इनके पास हाइट होती है वो 100 मीटर की होती है। इसके अंदर क्लोरोफिल ए और सी होता है, कैरोटेनॉइड्स होते हैं, ज़ैंथोफिल्स होता है ना? ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे किसमें फोटोसिंथेसिस के अंदर। ठीक है। अब फूड स्टोर करने के लिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एल्जिन मैंने आपको बताया किसके अंदर का था एल्जिन? ब्राउन एल्गी के अंदर था। एबी से याद कराया था। इसके पास कुछ प्लांट बॉडी होती है जो कि अटैच होती है सबस्ट्रेटम से, इसको बोलते हैं होल्डफास्ट और स्टार्क होती है, स्टाइप होती है ना? ये सब चीज़ें होगी। फ्राउंड ये सब चीज़ें किसमें है? देखो इसमें है, मैं बताती हूँ आपको। ये जो डायग्राम हमने पढ़ा ना अभी यहाँ पे, ये डायग्राम वेट ये वाला डायग्राम देखो, फ्रॉन्ड हो गया बीच में, स्टाइप्स हो गई, होल्ड फास्ट हो गया, तो ये सब चीजें हैं, है ना? जैसे ये देखो, ये फ्रॉन्ड हो गया, स्ट्राइप्स होंगी, होल्ड फास्ट हो गया, है ना? ये पूरा स्ट्रक्चर बता रखा है प्लांट बॉडी का। इसके अंदर डॉटर कॉलोनीज हो गई, पेरेंटल कॉलोनीज होगी। ये किसकी बात कर रहे थे? ग्रीन एल्गी की बात कर रहे थे। दूसरे वाले में ब्राउन एल्गी की बात की थी जो कि लेमिनिलिया की बात की थी, है ना? इनमें ऐसे बात करेंगे। अब लास्ट वाली जो हमारी थी इसके अंदर भी फ्रॉन्ड बीच में प्रेजेंट होता है। सबके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। मेन एक्सिस के साइड साइड में ब्रांच निकली होती है, तो हमारा क्या हो जाएगी? रेड एल्गी की बात करते हैं। ठीक है? आया समझ में पूरा टॉपिक? बहुत ईज़ी टॉपिक है। अगर मतलब ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं मना नहीं कर रही। ईज़ी तो नहीं कह सकती मैं इस टॉपिक को, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट हाँ, इसके निमोनिक्स अगर आप इन इस निमोनिक्स से पढ़ोगे इनको। और देखो, सबसे ईज़ी प्लांट किंगडम्स को याद करने का 1, 2, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सबके एग्ज़ाम्पल्स क्या होते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स आप निमोनिक्स से याद कर लिए। दूसरी बात क्या है कि आप ना जो मतलब पहले आप सबका कंपैरिजन करके चलो, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पता करते हुए चलो, ताकि आप लास्ट में एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स अलग-अलग तरीके से ना निकालो और उससे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अगर आप किसी भी चीज़ को फ्लो चार्ट के फॉर्म में याद करते हो, तो आपको वो जल्दी याद होता है ना? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो इसलिए आप हमेशा ये देखो कि पहले आप बेसिक पे जाओ, ठीक है? ब्रीफ पे जाओ कि पहले कैसे पता चलेगा, पूरा ओवरव्यू लो और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक-एक उस पे जंप करते रहो, ठीक है? ऐसे ही आपको लर्न करना है। आप नोट्स से याद कर सकते हो, साथ-साथ वीडियो देखो, साथ-साथ नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद जो मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग मार्क कर रखी है, उनको अपनी रीडिंग अपनी एनसीईआरटी में मार्क करो और उनको पढ़ते रहो। नोट्स बनाओ, पढ़ो, नोट्स बनाओ, पढ़ो और निमोनिक से याद करोगे तो आपको सच अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है? पूरा टॉपिक। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम ब्रायोफाइटा को कवर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी बोल रही हूँ या बहुत ही धीरे स्लो बोल रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। मैं अपनी वॉइस को उस हिसाब से चेंज कर लूँगी, ठीक है? मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी बोल देती हूँ, है ना? तो मतलब डिपेंड करता है ना कि बच्चे की समझने की कैपेसिटी पे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ या बहुत धीरे बोल रही हूँ या फिर बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ, है ना? तो आप मुझे बताओ। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग।